लगभग 8 महीने पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की इस मूर्ति का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और दुर्भाग्य देखिए कि यह मूर्ति भी आज टूट गई। मूर्ति टूटने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी ने जो बयान दिया है वो बयान आपको सुनना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ से वो शुभारंभ हुआ था, लेकिन वहाँ जो हवा की तेज जो है लहर है, जो यहाँ पर 45 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से वहाँ हवा तेज चली और वहाँ पर जो स्टेचू है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, वो नेवी ने बनाया था, उसका डिजाइन भी नेवी ने किया था। ये दुर्भाग्यवश शिवाजी महाराज का स्टैचू गिर गया है। मुझे लगता है शिंदे जी का यह बयान पूरी तरह से असंवेदनशील है, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की हंसी उड़ाने वाला बयान है। इस बयान में मुख्यमंत्री शिंदे जी कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति इसीलिए टूट गई क्योंकि हवा की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी, जबकि हकीकत यह है यह मूर्ति इसलिए टूटी क्योंकि इस मूर्ति में जो मटेरियल यूज रहा होगा वो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का था और जिसने यह मूर्ति बनाई थी वो पूरी तरह से अकुशल था। उसे यह ज्ञान ही नहीं था कि जिस मूर्ति को मैं यहां बना रहा हूं वह मूर्ति समुद्र के किनारे है, तेज हवाएं चल सकती हैं और अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने से यह मूर्ति टूट रही है तो ये बात सही है, तो फिर पूरे भारतवासियों को, महाराष्ट्र वासियों को चिंता करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यह बयान एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री ने दिया है जो समुद्र के किनारे है और जो राज्य समुद्र के किनारे होते हैं वहां अक्सर चक्रवात जरूर आते हैं और चक्रवातों की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। तो जिस राज्य में मूर्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा से गिर रही हो, उस राज्य में अगर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला चक्रवात आ जाए तो सोचो उस राज्य की क्या हालत होगी। फिर उस राज्य की वही हालत होगी कि थोड़ी सी आंधी चलेगी और बड़ी होर्डिंग लोगों के ऊपर गिरेगी, लोग मरेंगे, मरने की आवाजें आएंगी, झूठी मूठी कार्रवाई होगी, फलाने के ऊपर एफआईआर हो गया, ढिकाने के ऊपर एफआईआर हो गया और थोड़ी देर के बाद ये चीजें गायब हो जाएंगी, सब भूल जाओगे और फिर से वही घटिया राजनीति शुरू हो जाएगी। और ये घटिया राजनीति का ही परिणाम है कि यह मूर्ति गिरी है। यह मूर्ति गिर रही है, जीता जागता उदाहरण है इस देश में भ्रष्टाचार का। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, सिर्फ कहने की बात है। हकीकत यह है कि पूरी तरह से संरक्षण दिया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा इस देश में भ्रष्टाचार को और भ्रष्टाचारियों को। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ठान लें तो इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं हमारे देश में वो पूरी तरह से होना बंद हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है कि अमृतकाल चल रहा हो और देखते ही देखते पुल गिर जाए, अमृतकाल चल रहा हो और नवीनतम एयरपोर्ट टूट जाए, अमृतकाल चल रहा हो 1 महीने पहले बनी सड़क धंस जाए, अमृतकाल चल रहा हो रोज रेलों के एक्सीडेंट हो। ये बिना भ्रष्टाचार के संभव नहीं है। कहने को फिर तो नीम को बबूल कहा जा सकता है। इस व्यक्ति के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन से खड़े होकर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री से बड़ा गवाह अभी भारत में कोई नहीं है। बावजूद इसके इस व्यक्ति को जेल में डालने के बिना इस व्यक्ति को पार्टी में शामिल किया गया है, उसका स्वागत किया गया है। इससे भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ेगा। भारत में भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ाना है तो राजनेताओं के द्वारा उनका स्वागत करवा दिया जाए और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बखूबी ये काम किया भी है। तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ रहा है और उस मनोबल का परिणाम पुल टूटने में, सड़क धंसने में, रेल एक्सीडेंट में, मूर्ति टूटने में, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से भ्रष्टाचारियों के साथ साथ बलात्कारियों को भी मनोबल दिया जा रहा है, चाहे वो राम रहीम जैसा बलात्कारी हो जिसको हरियाणा सरकार पूरी तरह से संरक्षण दे रही है, उसको बार बार पैरोल दिया जा रहा है। क्या कानून में यह प्रावधान नहीं हो सकता कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है बलात्कार का तो उसे आजीवन कारावास का मतलब है कभी बाहर नहीं निकलेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि जो बलात्कारी है उसके लिए सीधा सीधे फांसी की सजा सुना दी जानी चाहिए ट्रायल कोर्ट में, अगर सिद्ध हो गया है तो। पर इस प्रकार के कड़े कानून नहीं बनाए जा सकते क्योंकि भ्रष्टाचारियों को और बलात्कारियों को अगर बचाना है तो कानूनों में रियायत देना जरूरी है। तो इस देश में अगर कोई कहता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं बोलता हूं पूरी तरह से आप झूठ बोल रहे हो और अब इस देश में पूरी तरह से झूठ की राजनीति हो रही है। अगर बात इस बात को लेकर है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, बात इस बात को लेकर है कि हम बच्चियों का संरक्षण करेंगे,
ये तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। चलो हम मान लेते हैं कि थोड़ी देर आप हिंदू धर्म के संरक्षक हैं। जब हिंदू धर्म के संरक्षक की बात होती है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि छत्रपति शिवाजी जैसे महान योद्धा, जिनकी आंधी से बड़े बड़े मुगलों के पैर कब गए, आज उस महान योद्धा की मूर्ति छोटी सी हवा के झोंके से अगर नीचे गिर रही है तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार तो साइड में रख दो, तुम तो हिंदुओं का संरक्षण भी नहीं कर पा रहे हो। हिंदुओं की भावनाओं से संबंधित जो भी प्रतीक हैं तुम उनका भी संरक्षण नहीं कर पा रहे हो। रेलों का एक्सीडेंट होना एक तरफ रख दो, पेपर लीक होना एक तरफ रख दो, बेरोजगारी एक तरफ रख दो, महंगाई एक तरफ रख दो, रोडें धस रही हैं एक तरफ रख दो, पुल गिर रहे हैं एक तरफ रख दो। हम इस पे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं होने दो। हम अब उस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं जिस मुद्दे को लेकर हिंदू अंधभक्त पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं वर्तमान सरकार का। और वो हिंदू संरक्षक जो अपने आप के आगे सनातनी विधायक लिखते हैं, बड़ी बड़ी कांवड़ यात्राएं निकालते हैं, उनका क्या मुंह सीख गया था जो महाकाल लोक था, पहली ही आंधी और पहली ही बरसात नहीं झेल पाया? क्या यहां पर हम सब हिंदू भाइयों को अपमान होता हुआ नहीं दिखा? क्या यह किसी और धर्म में संभव है? और क्या यह कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, उस मिनिस्टर के ऊपर जो इसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, उस अधिकारी के ऊपर जिसको जवाबदारी दी गई थी, और उस कंपनी के ऊपर जिसको ठेका दिया गया था? ये खिलौनों की तरह बिखरी मूर्तियां हिंदू धर्म की भावना का अपमान है। लेकिन तब हिंदू धर्म का अपमान नहीं होता है जब हमारा कोई अपना अपमान करता है। हिंदू धर्म तो हिंदू धर्म है ना। कहां गए वो हिंदू धर्म के ठेकेदार? लो हाथ में जूता, बुलाओ इस कंपनी वाले को। पैसा कहां गया? सभी जगह भ्रष्टाचार है। क्या हिंदू धर्म को भी दीमक की तरह चाट डालोगे? इन मूर्तियों का टूटना ये सिद्ध करता है कि ये नेता नहीं केवल धर्म के वो ठेकेदार हैं जिन्हें केवल अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है। शिवाजी महाराज की मूर्ति का टूटना सिद्ध करता है कि इन्हें शिवाजी महाराज से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें केवल राजनीति की रोटी सेकनी है। और हकीकत यह है कि हमारे इन बड़ी आत्माओं को चौराहे पर खड़ा क्यों किया जा रहा है? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए? अगर उनका नाम करना है तो उनको किताबों में, सिलेबस में शामिल किया जाए। चौराहे पे खड़ा कर दिया जाता है, कबूतर आकर उस पर पोटी कर रहे हैं, धूल पड़ रही है। जब उनका जन्म तिथि होता है तब उनकी मूर्तियां धोई जाती हैं, तब उन्हें माला पहनाई जाती है सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए। तो मैं मानता हूं कि जो इन मूर्तियों को लेकर जितनी भी महान आत्माएं हैं उनको हमने चौराहे पर खड़ा किया है, या तो फिर उनका उस स्तर पर सम्मान करो और एक कानून बना देना चाहिए कि अगर इन मूर्तियों का अपमान हुआ, ये टूटती हैं, ये गंदी होती हैं, तो सीधे उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। लेकिन चूंकि राजनीति करनी है इसलिए हर कोने पर इन महान आत्माओं को खड़ा कर दिया गया है और हम मूर्खों की तरह तालियां बजा रहे हैं। तिरंगा झंडा जिसका कभी अपमान नहीं होना चाहिए, वो 15 अगस्त के बाद रोडों पर, नालियों में डला हुआ दिख रहा है। तिरंगे झंडे के नाम पर लोग दूध बेच रहे हैं, बिस्किट बेच रहे हैं। देश के नाम पर लोग सेंट बेच रहे हैं और हम देख रहे हैं वाह कितनी अच्छी देशभक्ति है। ये व्यापार है। अगर हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां भी नहीं बच पा रही हैं, हमारे उन महान योद्धाओं की मूर्तियां भी सुरक्षित नहीं रह पा रही, उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, तो फिर ऐसी सरकारों को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। तो समझ जाना कि ये हिंदू धर्म के रक्षक नहीं है। समझ जाना कि ये हमारे पूर्वजों का सम्मान नहीं करते। अगर सम्मान करते तो जिस कंपनी ने इसको बनाने का ठेका लिया है उस कंपनी के ऊपर ऐसी कार्रवाई होती कि दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं होती। पर दुर्भाग्य इस देश का, ये घटनाएं निरंतर हो रही हैं। फिर वो चाहे राम मंदिर में पानी आना हो, संसद का लीकेज होना हो, ये सब भ्रष्टाचार के प्रमाण हैं। अब छाती ठोककर बोलते रहो कि नहीं हम खाने नहीं देंगे ना खाएंगे, स्पष्ट दिख रहा है कि सरेआम झूठ बोला जा रहा है और इस झूठ को हम खरीद रहे हैं। तुम बेच रहे हो, हम खरीदार हैं, और बदले में धर्म की अफीम चटाई जा रही है। लेकिन जब धर्म ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हम क्यों यकीन करें आपके ऊपर और आपके कार्य प्रणाली के ऊपर? बाकी जो दुर्घटनाएं हो ही रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में एकदम जंग लगा हुआ है। रोडें धस रही हैं, नवीनतम एयरपोर्ट टूट रहे हैं, नवीनतम पुल धसे जा रहे हैं, हमारा पूरा पैसा टैक्स का बर्बाद हो रहा है, रोजगार दे नहीं पा रहे हो, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीबी नियंत्रण के नाम पर नकली डेटा जारी कर दिए जाते हैं,
जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा हो, संसद में खड़े होकर हम बोले कि हमने 13 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया है, तो शर्मनाक बात है कि 80 करोड़ लोग तो 5 किलो अनाज ले रहे हैं, तो 13 करोड़ लोग और गरीब थे, तो इसका मतलब लगभग 1 अरब लोग भारत में गरीब हैं। आंकड़ों से खेलकर इस देश में गरीबी का मजाक ही उड़ाया जा रहा है, और बचा खुचा मजाक रेलवे उड़ा ही रही है कि जिनको मुक्ति चाहिए वो रेल यात्रा करें। मेरा बस सरकार से ये निवेदन है, पूरे भारतवासियों से ये निवेदन है, मेरा इंटेंशन केवल इतना है कि भारत में या तो ये मूर्ति की राजनीति बंद कर देनी चाहिए, और अगर मूर्ति की राजनीति, इन महान नेताओं की मूर्तियों को सड़क पर लगाया जा रहा है, कहीं भी स्थापित किया जा रहा है, तो स्थापित करने वाले मंत्री, उसमें उपस्थित रहने वाले अधिकारी, उसको बनाने वाली कंपनी के ऊपर आजीवन ये दायित्व होना चाहिए कि उसका संरक्षण, रक्षण और प्रतिरक्षण पूरी तरह से किया जाए। अगर किसी प्रकार का उसमें नुकसान होता है, गंदगी पाई जाती है, तो उनके ऊपर उन मूर्तियों के प्रति अपमान का केस लगना चाहिए और इसके लिए कड़ी सजा होनी चाहिए। नहीं तो इस देश में मंदिर, मस्जिद, मूर्तियों की राजनीति होती रहेगी। हमको जो जरूरत है वो है स्किल सेंटर की, हमको जरूरत है अच्छे कॉलेजों की, हमको जरूरत है अच्छे डॉक्टरों की, ऐसे डॉक्टर जो पेपर लीक से ना बने, ऐसे डॉक्टर जो रात में सुरक्षित रहें। अगर इस प्रकार की कार्य प्रणाली होती है तो ही ये देश 2047 तक विकसित बन सकता है। अन्यथा संसद में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हो, एक एक मिनट लाखों का बिल आता है संसद का, हमारे टैक्स के पैसे से आप संसद में पहुंचते हो, तू मैं करने से अच्छा है उन मुद्दों पर बात की जाए जिन मुद्दों से ना केवल इस देश का भला हो बल्कि पूरे नागरिक भी प्रसन्न रहें, आपको भी भला हो। जिस राजनीति के उद्देश्य से आप गए हो, राजनीति का एक ही उद्देश्य इस देश में आराम पाना, अय्यासी करना, नाम पाना और दबदबा दिखाना। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। भाई आप लोगों का दबदबा है, आप राजनेता हो, पूरा प्रशासन तंत्र आपके हाथ में है, पर शक्तियों का सदुपयोग ऐसा किया जाए कि इसमें सबका फायदा हो। आप भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करें, हम सम्मान करेंगे, लेकिन केवल शक्तियों का प्रदर्शन हो और जनता उसमें नुकसान में जाए, जनता को आप मूर्ति, मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म के नाम पे मूर्ख बनाएं और जो जनता को चाहिए वो ना दिया जाए, तो फिर जनता आपके ऊपर आक्रोशित होगी। क्योंकि जनता ने आपको चुना है तो प्रश्न पूछने का अधिकार भी जनता के ऊपर है। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बाकी छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी मूर्तियां भारत में इन महानायकों की बनी हुई हैं, वो मूर्तियां पूरी तरह सुदृढ़ रहेंगी और उन मूर्तियों की तरह हमारे अंदर भी वो जज्बात, वो हिम्मत होगी कि हम सच बोलेंगे। याद रखना, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, ये सिंबल हैं, बताते हैं कि हमें किसी से डरना नहीं है, जो है वो बोलना है, कितनी भी बुराइयां आ जाएं डटकर सामना करना है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने वाली हवा से हमें घबराना नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय मराठा।